हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न इजी में। और आज हम आपके लिए लाए हैं एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम इसमें वो प्रश्न कराएंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये टोटल 1500 प्रश्न हैं, जिसको कि हम 2 से 3 वीडियो में निपटा देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक काल में जो पणि थे वो मुख्यतः व्यापार करते थे, तो उनका जो समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो ऋग्वेद में पुत्री शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका दुहिता किसके लिए कहा जाता? तो ये होता हमारा गाय का दोहन करने वाली, मतलब दुहिता को गाय का दोहन करने वाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कांस्य में। कांस्य धातु के जो सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है सल्तनत काल से कि किसने सबसे पहले गुजरात को जीता था, किस मुगल शासक ने? तो जो था अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो अमीर खुसरो जो है कव्वाली का गायन शैली का जो है जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा, कबीर की जो समाधि है वो मगहर में बनाई गई थी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की जो हत्या की थी वो बीर सिंह बुंदेला ने की थी। और ये प्रश्न बहुत बार पीसीएस में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में और यूपी पीसीएस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बागी शहजादे अमीर खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो ये दिया था गुरु अर्जुन देव को, जो है औरंगजेब ने, जहांगीर ने जो है मृत्युदंड दिया था गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले मार्को पोलो ने किया था। ठीक है, नार्को पोलिस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यास नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? तो देखिए, व्यास नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व वत्स जनपद की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उद्यन द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो ये प्रश्न तो एसएससी का फेवरेट है, एसएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है, तो इसे देख लेते हैं। तो जो है मगध का राजवंश का जो प्रथम राजवंश था वो था हर्यक वंश। मतलब मगध पे किस राजवंश ने सबसे पहले राज्य किया था? तो वो था हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो कई बार ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को जो है अमीर आकूर कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने, यानी कि प्रथम शासक चोल वंश का जो है विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाई गई थी? तो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद जो है शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए यज्ञों की जानकारी
महाभाष्य के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराम चरित्रम के लेखक कौन है? तो उत्तराम चरित्रम के लेखक जो है भवभूति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? तो देखिए, महमूद के साथ जो भारत आया था, गजनी के साथ जो भारत आया था, वो था अलबरूनी, और उसी ने जो है किताब उल हिंद की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो खरमेर राजा ने जो है राजेंद्र प्रथम से जो है मित्रता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में हरके सर्व क्या था? देखिए, सल्तनत काल में जो हरके सर्व था वो एक सिंचाई कर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायाब ए मालिकात मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो ये किया था मोइनुद्दीन बहरम शाह ने, जो है मामलिकात ए नायाब का जो है सृजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी कि वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था शोहरत आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो ये कर दी थी मीर कासिम ने। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो ये हुई है अयोध्या के अभिलेख से। ये तो यूपीपीसीएस का बहुत टॉप प्रश्न है। यूपीपीसीएस हर बार इस प्रश्न को पूछता है कि किस अभिलेख से जो है पुष्यमित्र शुंग के यज्ञों का वर्णन मिलता है, तो जो है अयोध्या के अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका के अनुसार मौर्य समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो मौर्य समाज को बांटा गया था 7 वर्गों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 वर्ग कौन कौन से थे? तो 7 वर्ग थे हमारे दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, मतलब नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसको राज सिंह बोला जाता था, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राज सिंह ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो नरसिंह वर्मन भी ना दे करके आपको राज सिंह दे सकता है। ठीक है। तो इसका राज सिंह आपको ध्यान रखना है। नरसिंह वर्मन का द्वितीय नाम था राज सिंह। उसके बाद है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। तो इसका कृष्णा प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित है। कहाँ? सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन वंश का महंतम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो महंतम शासक था वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, एक बहुत अच्छी मूवी है, आप देखना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार किस अधिनियम सॉरी पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से भारतीयों को मनोनीत किया गया था? मतलब सबसे पहले गवर्नर की कार्यकारी में विधि निर्माण के लिए, कानून बनाने के लिए भारतीय कब रखा गया था? तो ये रखा गया था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 में इनको रखा गया था, इंडियंस को जो अलाउड किया गया था कि आप विधि निर्माण में सहायता दे सकते हो, मनोनीत कर सकते हो। उनको मनोनीत किया गया था, जिसको चाहें उसको बना सकते हैं। उसके बाद लोथल कहाँ है? तो देखिए, लोथल गुजरात में। और लोथल था क्या? तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक समुद्री पत्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने चलाया था? तो ये चलाया था बलबन ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? मतलब कि अंग्रेजी को जो है सरकार के माध्यम और सरकार के कामकाज में कब किसने लिया था? तो विलियम बेंटिक के काल में लिया गया था। जो है अंग्रेजी को एक उच्च शिक्षा माना गया था और इसी को सरकार की कामकाज के भाषा के रूप में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान रखना, दिल्ली की जो मोती मस्जिद लाल किले में उसमें औरंगजेब ने करवाया था, लेकिन जो आगरा का लाल किला है उसमें जो है हमारा शाहजहां ने करवाया था। तो सांची का स्तूप किस राजवंश के काल में बनाया गया था? तो सांची का स्तूप जो है मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ था? तो ये था शुंग, और शुंग का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा के अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो हाथी गुम्फा के अभिलेख में जो है खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, कई बार प्रश्न को इस प्रकार पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा में किसके बारे में वर्णन किया गया? तो खारवेल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने जो है अलीनगर की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो देखिए नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव जो था वो चेम्सफोर्ड सुधारों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो देखिए धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी थे और इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता? तो वो किया जाता मफरूज। तो सल्तनत काल में जो जिससे सेना का खर्चा चलता था वो थी मफरूज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो सल्तनत कालीन प्रांत की सेना हस्मे अतराफ कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो ग्वालियर के अभिलेख के अनुसार जो है अरबों को आगे बढ़ने से रोका था नागभट्ट ने। तो नागभट्ट ने इनके साथ लोहा लिया था और इनको पीछे हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो देखिए अमृतसर की जो संधि हुई थी वो हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शासक के शासन काल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो ये बनाई थी अहमद शाह ने। ठीक है, तो अहमद शाह ने सबसे पहले अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा से बीदर को बनाया था। तो ध्यान रखना, ये हम उसमें ये प्रश्न करवा रहे हैं जो कि हमारे पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो सोमनाथ मंदिर की जो है लूट के समय पे वहाँ का शासक था भीम प्रथम। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुतु उस सलातीन की रचना किसने की थी? तो फतु उस सलातीन की रचना ईसामी ने 1350 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों का संरक्षण नागनिका ने किया था। तो उत्तर इसका नागनिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना हाल ने नाम है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो ये की थी प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो देखिए धार्मिक सम्मेलन जो है प्रयाग में किया करता था वो था हर्षवर्धन, वर्तमान प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम युगीन ग्रंथ तोल्लकप्पियम किस विषय से संबंधित है? तो ये है तोल्लकप्पियम जो वो है हमारा ग्रंथ, वो है व्याकरण और काव्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में गणपति पर्व तथा श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो देखिए, जो महाराष्ट्र में हम गणपति पर्व मनाते हैं वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा क्या लाना चाहते थे, वो राष्ट्रीय चेतना को जगाना चाहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो जो है गणपति पर्व किसने शुरुआत किया था? वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो ये सिंचाई पर लगाया जाता था। इसका नाम था हक ए सर्व। हक ए सर्व सिंचाई पर लगने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे गयासुद्दीन तुगलक ने लगाया था। तो आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवन संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने किया था? तो देखिए, ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। और इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी की थे। इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। इसमें धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम संवत जो है 58 वर्ष से पूर्व से 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 की ईस्वी खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन था, बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है वो कालीबंगा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो उनको कहते थे अमाजू। यानी कि जो अविवाहित रहने वाली कन्याएं थी ऋग्वेद के काल में, उनको अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में जो है प्रसेनजित राज्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? तो वो था कालाशोक। तो वैशाली से छोड़ करके और पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया था? कालाशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा था? तो ये था बृहद्रथ। तो इसने बृहद्रथ की मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या की थी और जो शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो 40 गुलामों के दल का विनाश जो है बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी, मुगल काल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में स्थापित किया था तथा दूसरा भाग बांकीपुर में। देखो, यहीं से क्वेश्चन से आंसर बन जाते हैं कई बार, जैसे इसमें बनाए। तो क्लाइव ने जो है सैनिक सुधारों के लिए 3 टुकड़ियाँ बनाई थी। पहली को स्थानांतरित किया था मुंगेर में, दूसरी को बांकीपुर में, और तीसरी को कहाँ किया था? तो वो किया था इलाहाबाद में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन को घुमा कर भी वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? तो प्रसिद्ध बीवी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में बनवाया था, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन है? तो प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार उस्ताद मंसूर हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो ये हैं हमारे भास्कराचार्य जी। कौन है? भास्कराचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशुपाल वध किसकी कृति है?
तो शिशुपाल वध जो है माघ की कृति है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्यादवाद का सिद्धांत क्या है? तो स्यादवाद जो है शायद है भी और नहीं भी, तो शायद है भी और नहीं भी, ये स्यादवाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक मीर कासिम था, मीर अब्दुल लतीफ़, सॉरी मीर अब्दुल लतीफ़ था, और इसको सबसे कमज़ोर शिक्षक बोला जाता है क्योंकि अकबर को पढ़ा नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? तो प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर हीरा जो शाहजहाँ को मीर जुमला ने जो है भेंट किया था। ठीक है, तो इसमें हम इन्हीं प्रश्नों को कराएंगे आगे जो आ रहे हैं, बाकी को हम नेक्स्ट सीरीज में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी किसे दी थी? तो शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी जो है पंडित जगन्नाथ को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? तो अकबर के समय में बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो वो था औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सीरीज का नहीं, सीरीज में अभी और प्रश्न कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लेकर था वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखते नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये वृहद्रथ था, इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और जो है मौर्य साम्राज्य के जग स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो फिलहाल जो है हमने तकरीबन आपको 100 से 150 के प्रश्न करा दिए हैं, और हमारे पास 1500 प्रश्न की सीरीज है ये, हम इसको भी जो है आगे आने वाली 3 से 4 वीडियो में निपटा देंगे। तो ध्यान रखना, ये वही प्रश्न है जो कि आपकी पहली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, इससे हमको बहुत ज़्यादा हिम्मत और मेहनत का परिणाम मिलता है। धन्यवाद।